क्या इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या इंडिया में, अपने भारत में भेदभाव होता है आपकी कास्ट को लेकर, आपके रिलीजन को लेकर, आपके एथनिसिटी को लेकर और आपके लैंग्वेज को लेकर, कि आपके कलर, अपने आपकी स्किन के कलर को लेकर, या दुनिया भर के और चीज़ों को लेकर क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस तरह की वीडियो, इस तरह के पॉइंट पे, इस तरह के मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए। बैक टू द टॉपिक। सो डिस्क्रिमिनेशन, देखो यार, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बात करेगा, हेट फैलाएगा, समाज में डिवीजन पैदा करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे ना होता है ना कि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हो तो आपके सुधरने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम लोग समाज में जो बुराइयां हैं उसको न देख पाए तो बहुत चांसेस है ना कि वो समाज की बुराइयां आपको खा जाएंगी। आप क्यों कभी इसको देख ही नहीं पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सवाल पूछें। ये सवाल मैं नहीं बोल रहा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। इससे पहले क्या बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो मैंने जेमिनाई से पूछा कि भैया क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको कैसे पहचाना जाए। लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। और इसके आंसर पे हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता है लेकिन वो लोग मानते नहीं है ना। इसलिए मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ। थोड़ा सा कनेक्शन मेरा डालमडोल चल रहा है, उतना पता नहीं क्या हो गया कनेक्शन को आज। जस्ट वेट अ मिनट, या इट्स डन। सो जो साइन क्या होता है, पहले समझा था कि क्या क्या बोला है। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या था, जो ऑब्वियस होता है। हाँ, जैसे ये बोला है कि जॉब अगर पोस्ट होता है ओनली मेन के लिए, जैसे मैन के लिए, ठीक है। और देखा जा, हाँ, जो लीगल पर्सपेक्टिव हो क्या कि रेस से डिस्क्रिमिनेशन होता है, और एथनिसिटी से, सेक्स और जेंडर से, एज से, डिसेबिलिटी से, रिलीजन से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, ये सारी चीजें मेन मुद्दे हैं कि इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके। अब अब एक यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बात बताइए, क्या कभी आप लोगों में से, क्या कभी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अपने इंसान के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो शादी होती है। क्या कभी आप दूसरे रिलीजन में, क्या कभी आप दूसरे कास्ट में शादी करेंगे? क्या आप दूसरे एथनिसिटी से शादी करेंगे? ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर सबको डिसाइड करता है कि आप क्या सोचते हो। सोचो, हम सभी इंसान हैं, लेकिन अगर मान लो रिलीजन की बात तो छोड़ ही दो, रिलीजन थोड़ा सा अलग चीज होता है। कास्ट की बात करते हैं। क्या आप दूसरे कास्ट से मैरिज करेंगे, शादी करेंगे? और ये आंसर ही आपको बताएगा कि आप कौन हो। समझ रहे हो, ये आंसर ही बताएगा। क्योंकि देखो यार, ये हम लोग का जो देश है ना यार, अजीब है। यहाँ पे पग पग पे डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, जैसे आप शादी नहीं कर सकते हो उसमें मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग अपवाद होते हैं, लेकिन 99.9% ऐसे लोग हैं जो नहीं करेंगे। समझ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। और बात है कि जैसे रिसेंट में केस आया था कि होली पर एक हिंदू युवक को मार दिया गया मुस्लिम के द्वारा। हाँ, ये बहुत ही आम बात है। आम बात मतलब इन क्या कि वो लोग जो जो मुस्लिम से वो होली नहीं खेलते हैं। क्या क्या ये डिवीजन नहीं है? तो हिंदू लोग मान लो कि अगर ऐसा कहते हैं कि मैं ईद पे कुछ नहीं खाऊंगा उन लोग के घर जाके, तो मान लो ऐसा कोई करता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा करता है तो वो भी डिविसिव है। अगर कोई कलर के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो भी गलत है। अब कलर के बेसिस पे मैं, जैसे होता है ना कि अब बॉलीवुड में एक्टिंग को नहीं देखते हैं, देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा सुंदर है। एक्टिंग भी एक चीज होती है ना जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यार, डिवीजन तो है सोसाइटी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके पग पग पे डिवीजन है, आप इसे नकार नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बेहतर बनना चाहें
इस चीज को भूलना चाहे तो हम ही लोग बन सकते हैं बेहतर, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन, हम लोग कर सकते हैं, और ये करना ही हमारे देश के हित में है। आप क्या सोचते हो मुझे बताओ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।